भजन, चित्त स्मरण, नाम जाप, कीर्तन विश्वास पर होता है। शंकर की कथा केवल एक विश्वास की कथा, शिव की कथा एक केवल विश्वास की पूर्णता की कथा। फिर कल वाली बात आ गई, मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर मानोगे तो मैं गंगा हूं। आपका यदि विश्वास है तो वो मिलेगा। आपका भरोसा है तो मेरा शिव जरूर मिलेगा। गंगा और पार्वती दोनों साधना करती हैं। गंगा और पार्वती दोनों आराधना करती हैं। गंगा और पार्वती दोनों तप में लीन रहती हैं, दोनों साधना में लीन रहती हैं, दोनों अनुष्ठानों में लीन रहती हैं। और गंगा भी भगवान शंकर को पति बनाने के लिए तप करती है और पार्वती भी भगवान शंकर को पति बनाने के लिए तप करती है। और शास्त्र कहता है जितना तप माता पार्वती ने करा उससे हजारों गुना लाखों गुना ज्यादा तप माता गंगा ने शंकर को पति बनाने के लिए करा। कभी कभी भगवान आपकी कामना है, आपने ये विचार करा कि मुझे 4 व्हीलर गाड़ी लेना है और भगवान कभी कभी नहीं देता। कभी कभी आपका ऐसा काम हो जाता है कि आपको 4 व्हीलर गाड़ी नहीं मिलती। आपके मन में पड़ा हुआ है कि मुझको बंगला बनाना है और भगवान बनने ही नहीं देता। कई ढेर सारी अड़चने आपके बीच में आ जाती है। आपने कई बार विचार करा कि मुझे यहाँ संबंध करना है और भगवान ऐसी अड़चन दे देता है कि वो संबंध भी नहीं हो पाता। तो दुख ना मनाए, अपनी चित्तवृत्ति में दुख ना मनाए, बल्कि भगवान को धन्यवाद दें। आपने जो करा अच्छा करा, हो सकता है उसमें मेरा कोई हित होगा। गाड़ी नहीं दिलाई तो उसमें मेरा हित होगा, बंगला नहीं बनवाया तो उसमें मेरा हित होगा, विवाह नहीं हुआ, संबंध नहीं हुआ, उसमें मेरा हित होगा। भगवान को धन्यवाद देना, भगवान को साधुवाद देना कि आपने जो करा वो श्रेष्ठ करा, कुछ गलत नहीं। हम थोड़ा सा काम नहीं होता तो दुखी हो जाते, हम थोड़ा सा काम नहीं बना तो मन में दुख हो जाता है, मंदिर जाना छोड़ देते। एक माता जी की उम्र होगी उनकी लगभग 32 वर्ष। 14 वर्ष तक उनके घर में संतान नहीं है। एक बार अलीराजपुर में कथा थी, उसके बाद वापस आना हुआ, फिर वापस पावागढ़ जाना हुआ। तो वो रजनी बेन से मिलना बड़ौदा में हुआ था कथा में। हमने कहा चलो यही रास्ते में रजनी बेन का घर पड़ता है, थोड़ा सा स्वल्पाहार लेते हुए निकल चलेंगे। खबर कर दी, उन्हें सब तैयारी कर दी। पहुंचे, हमने कहा बेन ठाकुर जी के दर्शन, भोलेनाथ जी के दर्शन करा दो, ठाकुर जी के दर्शन करा दो। किसी के घर में जब जाओ तो परिवार से मिलो, वो अपनी जगह पर है, पहले परमात्मा से मिलो। क्योंकि जितनी ललक घर के लोगों से मिलने की होती है उतनी ललक मेरे विश्वनाथ से मिलने की होना चाहिए, भगवान शंकर से मिलने की होना चाहिए। बहन आपके ठाकुर जी का दर्शन करा दो, भोलेनाथ जी का दर्शन करा दो। इतने में रजनी बहन बोली, गुरुजी साहब झोले में भर के वोट टंगे। हमने कहा बहन
आपने भगवान को झोले में भर के टांग दिया। हाँ, भगवान नहीं सुनता तो क्या करें, क्या पूजन करना? भगवान अगर सुनता तो फिर क्या बात थी? भगवान सुनता ही नहीं, इसलिए मैंने झोले में भरकर टांग दिया। मैंने कहा बेन जरा झोला नीचे उतारो, उसमें से भगवान को वापस निकालो और मंदिर में रखिए, और मंदिर में रखकर पूजन करो। अभी तक तुमने जो आराधना करी थी, अब तक तुमने जो पूजन करी थी, वो केवल दिखावे की करी थी। एक बार दिल से शिव को बोलती तो सही। एक बार जिस भगवान की तुम पूजन कर रहे हो, चाहे राम की करो, कृष्ण की करो, शंकर की करो, जगदम्बा की करो, हनुमान की करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, दत्त की करो, पांडुरंगा की करो, विठ्ठल की करो, देवी की करो, देवता की करो, तुम जिस भगवान की आराधना कर रहे हो, एक बार उसको दिल से तुम हाथ को जोड़ लेते, एक बार तुम दिल से कह तो लेते। भगवान कृष्ण के साथ में सारे ब्रजवासी मिलकर गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने गए, 56 भोग सामने रख दिया, सबकी सब हाथ जोड़कर बैठ गए। भगवान कृष्ण मन में सोचते हैं, आखिर ये गोवर्धन पर्वत में से गोवर्धन नाथ जी निकलते क्यों नहीं है? भगवान प्रकट क्यों नहीं होता? पत्थर में से भगवान निकलता क्यों नहीं है? तब भगवान कृष्ण ने विचार करा, पीछे खसक कर बैठता हूं, मालूम पड़ेगा कि कितने लोग भगवान को बुला रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने देखा कि सब हाथ जोड़कर बैठे तो हैं, पर किसी ने भगवान से ये तक नहीं कहा कि तुम निकल कर आओ बाहर और भोजन पाइए। बस सब आपस में बात कर रहे हैं, इस पत्थर में से कोई भगवान निकलेगा? इस पहाड़ में से क्या भगवान निकलेगा? कृष्ण तो पागल हो गया, कृष्ण में तो अकल नहीं रही, कृष्ण की तो बुद्धि चली गई। इस पत्थर में से क्या भगवान निकलेगा? इस पत्थर में से क्या भगवान प्रकट होगा? भगवान कृष्ण ने सुन लिया कि इनके मन में विश्वास नहीं है, ये अभी भी इस पर्वत को केवल पर्वत मानते हैं, इस पत्थर को केवल पत्थर मानते हैं। तभी मेरा कृष्ण आगे आकर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, गोवर्धन नाथ कृपा करो, इन ब्रजवासियों के ऊपर दया करो, ये इतना सारा पकवान बना कर लाए हैं, आप नहीं पाएंगे तो कौन पाएगा? आकर आइए और भोजन पाइए। जैसे कृष्ण ने निवेदन करा, गोवर्धन बाबा प्रकट हो गए, हजारों हाथ कर कर मेरे गिरिराज जी ने भोजन करना प्रारंभ करा। जब भगवान गोवर्धन नाथ भोजन करने लगे, बर्तन पर बर्तन खाली होने लगे, तब ब्रजवासी आपस में बात करने लगे, बताओ हमारा इंद्र देवता आता था तो थोड़ा खाकर जाता था, ये तो पूरा की पूरा ही खा जा रहा है। अब भगवान नहीं आ रहा था तो कह रहे थे पत्थर है, और भगवान आ गया तो क्या हफ्सी है? हम पुकारे कहाँ हैं? हमने पुकारा कहाँ है? मन चित्त वृत्ति। अगर भगवान को समर्पित है तो भगवान मिलेगा। भगवान प्राप्त होगा, ये पक्का है। पर हमने दिल से बुलाया कहाँ? बहन, भगवान को बाहर निकालो और एक बार दिल से उनकी सेवा करो, पुकारो उनको, वो मिलेगा। गुरुजी वहां जोली भरवाने गई थी, गोद भरवाई, वहां से फायदा नहीं हुआ, वहां गोद भरवाई, वहां से फायदा नहीं हुआ, सब दूर घूम आई, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, टेस्ट भी करवा लिया, कुछ नहीं हुआ, विश्वास उठ गया। हमने कभी जगत के हाथ जोड़े थे, पूरे जगत के हाथ जोड़कर आई हो। अब निवेदन है, एक बार उसके दिल से हाथ जोड़ो, दिल से। एक बार विश्वास रखो शंकर पर, जिस मूर्ति की तुम पूजन करते हो, चाहे शिव की करो, राम की करो, कृष्ण की करो, उस पर विश्वास रखो, एक बार भरोसा रखना और उससे करना। सुनिए, आप नहीं मानेंगे, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, आप उसने भगवान को निकालकर पूजन करना प्रारंभ करी, ना कोई टेबलेट खाई, ना कोई दवाई खाई, और 3 साल और निकल गए, उसने भगवान को पुत्र मान लिया, भगवान की सेवा में लीन हो गई। 3 साल बाद उसके बाद में उसके घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया। ये विश्वास तब प्रकट हुआ जब वो भगवान की सेवा केवल पत्थर मानकर नहीं, मूर्त मानकर नहीं, भगवान मानकर, पुत्र मानकर, एक संबंध रखो भगवान से, एक रिश्ता रखो।
विधायक के घर पर जाकर आवाज लगाओगे साहब विधायक जी से मिला दो, सांसद के घर पर जाकर कहोगे कि सांसद से मिला दो, मंत्री के घर पर जाकर बोलोगे मंत्री से मिला दो, कोई तुम्हें मिलवाएगा? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं ईमानदारी से बोलना, किसी मंत्री के दरवाजे पर जाकर कहना मुझे सीएम से मिला, मुझे पीएम से मिला, मुझे सांसद से मिला, मुझे विधायक से मिला, कोई नहीं मिलाएगा। और आपने डायरेक्ट जाकर कह दिया जरा बुलाइए सांसद जी को, मैं उनका बहन का बेटा बोल रहा हूँ, मैं उनका रिश्तेदार बोल रहा हूँ, क्या नाम है आपका? ये अंदर जाते ऐसी खबर आएगी अंदर लेकर आ जाओ, भगवान से संबंध बनाओ। तुम्हारा संबंध ही भगवान से नहीं है, ऊपर जाकर क्या कहोगे कि तुम्हारा संबंध क्या है? बस नीचे से कह दो कि मैं बिमलाबाई में, कमलाबाई में, भेरू प्रसाद में, राम प्रसाद। अरे जाकर बोलना पड़ेगा शंकर के सामने। अंतिम समय में जब यमराज बंदी बनाने के लिए आएगा, प्राण छूट रहे होंगे, नंदी पर चढ़कर मेरा शिव तैयार खड़ा मिलेगा, तब तुम्हें कहना पड़ेगा यमराज से कि शंकर को बुलाओ, वो मेरा रिश्तेदार है। भाई उसकी मैंने कथा सुनी है, एक बार नहीं 1000 बार सुनी है, अगर ले जाएगा तो वही लेकर जाएगा, ऐसे नहीं जाने वाली है। कैसे चली जाऊं? एक लखनऊ से आई है, 2 कदम नहीं चल पाती थी, वो लखनऊ से यहाँ चलकर आनंद कथा को श्रवण करने के लिए पधारी, केवल मिलने के लिए। गुरुजी मैं 2 कदम नहीं चल पाती थी, पर कथा श्रवण कर कर मैंने शिव पर विश्वास करा और आज चलकर मैं यहाँ तक आनंद लेने के लिए पहुंचा। भरोसा होगा वो मिलेगा, भरोसा नहीं होगा वो नहीं मिलेगा, मिल नहीं पाएगा। विश्वास और भगवान पर जब तक विश्वास ना हो भगवान मिल नहीं सकता। आपका संबंध क्या है? आप भगवान से कौन सा संबंध रखते हो? आप भगवान से कौन सा संबंध बनाकर वो संबंध। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।